भाजपा के प्रदेश प्रभारी अभय कुमार सिंह ने न्यूज 24 भारतवर्ष से खास बातचीत में बड़ा बयान दिया है। अभय कुमार सिंह ने कहा कि इस बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। उन्होंने दावा किया कि जनता का पूरा भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर है। बातचीत के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। विकास, सुशासन और गठबंधन की रणनीति पर भी खुलकर बात की। तो आइए अब सुनते हैं कि अभय कुमार सिंह ने न्यूज 24 भारतवर्ष से खास बातचीत में क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप न्यूज 24 भारतवर्ष देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव के दोनों चरण के मतदान हो चुके हैं और इसके बाद किसकी सरकार बनेगी, क्या भाजपा अपनी सरकार कायम रखेगी या सरकार परिवर्तन होगी, इसी पे खास बातचीत करने के लिए हमारे बीच भाजपा के प्रदेश प्रभारी अभय कुमार जी मौजूद हैं। क्या लगता है सर, इस बार चुनाव में लालू यादव का कहना था कि तावे पे लौटती पलटती रहनी चाहिए, पलटेगी या बरकरार रहेगी? देखिए, लालू प्रसाद के जो ख्याली सपने हैं, जो दिन में देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो कभी पूरा होने नहीं जाए। 15 साल बिहार ने जंगल राज का दौर देखा है, जहाँ विकास नगण्य था। रोड, सड़कें जो थे, गड्ढे में सड़क या सड़कें में गड्ढे। पहले हम लोग किलोमीटर नहीं बताते थे, पहले घंटा बताते थे कि दूरी कितने घंटे में तय होगी, अब किलोमीटर बताते हैं। अंतर इससे है। और बिहार का जो विकास किया, बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, डबल इंजन की सरकार, एक बिहार में हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और दूसरा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के देन बिहार चमक रहा है। चमकता बढ़ता बिहार है। तो बिहार की जनता ने तय कर रखा है इस बार फिर से एनडीए सरकार रहे, ताकि बिहार के रफ्तार न रुक पाए। बिल्कुल, बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और सुशासन की बात करते हैं और अपराध मुक्त बिहार की बात करते हैं और जंगल राज का उदाहरण देते हैं। चुनाव के दौरान ही देखा था कि आपने मोकामा में दुलाल चंद यादव की हत्या कर दी जाती है। तो आनंद सिंह जदयू से ही है ना, तो आनंद सिंह पे ऐसा कोई भी मुकदमा ना हो जो दर्ज ना हो, दर्जनों बार जेल जा चुके हैं, तो ये क्या नीतीश कुमार की मजबूरी है क्या आनंद सिंह? नहीं, मजबूरी का सवाल नहीं है। आपने देखा दुलाचन जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसके बाद सरकार ने तुरंत एक्शन लिया आनंद सिंह को पकड़ करके जेल में डालने का। तो देखिए, घटना आप रोक नहीं सकते, लेकिन आपराधिक घटना के बाद त्वरित कार्रवाई हो, वो सरकार की कटिबद्धता दिखाती है कि सरकार को किस तरह से एक्शन लेना चाहिए। और बिहार सरकार ने जिस तरह से एक्शन लिया और एक्शन ले करके आनंद सिंह को जेल भेजा, अभी जांच चल रही है, हजारों लोगों को सजा हो, केस होती है, लेकिन जब तक कोर्ट फैसला नहीं करता है तब तक हम लोग अपराधी नहीं करते। कोर्ट फैसला नहीं करते, लेकिन पूर्व में ही उन पे कई मामले दर्ज हैं। तो आपके ही गठबंधन के वो एमएलए के चुनाव लड़े हैं इस बार और कई पिछले बार भी रहे हैं। तो देखिए, जंगल राज की बात करते हैं, लेकिन हम लोगों के जो आनंद सिंह है, पूर्व में क्या घटना हुई नहीं जानते, उस परिस्थिति के गवाह नहीं है। लेकिन जब से वो जदयू के सरकार में विधायक रहे हैं और एनडीए के सरकार में विधायक, उनके हाथ से कोई आपराधिक घटना नहीं हुआ। तो ऐसे जो लोग हैं, जो पूर्व में क्या किए क्या नहीं किए, हमारे यहाँ तो कहा गया है, प्रभु श्री राम का जो ग्रंथ लिखने वाला पहले मड़ा मड़ा कर करके राम राम कहना शुरू कर दिया। तो हर आदमी को सुधरने का मौका देना चाहिए। तो हमारे शास्त्र में ही कहा गया है कि जो बुद्धि अगर किसी को मिल जाए, उसके बाद सही काम करना शुरू कर दे, तो समझिए कि वो सही रास्ते पे आ रहा है। एनडीए की सरकार बन रही है, एकदम बिल्कुल सही है। एनडीए की सरकार बन रही है, 100% बन रही है, क्योंकि बिहार की जनता ने ठाना है बिहार को विकसित राज्य बनाना है, इसलिए एनडीए की सरकार आ रही है। क्या हमने विधानसभा चुनाव पूरा कवर किया सर, लोगों से मिले, ग्राउंड जीरो पे एक समस्या निकली रोजगार। हर पोलिंग बूथ पे जो मुद्दा उठ रहा था, रोजगार के मुद्दे पे इस बार वोट डाली है। हमारे प्रधानमंत्री रील में रोजगार खोजते हैं और तेजस्वी यादव हर घर रोजगार देने का वादा करते हैं। देखिए, वो तो कौन सा रोजगार देने पता नहीं,
जब उनके क्षेत्र की जनता बाढ़ में त्राहिमाम कर रहे थे तो मेरीन ड्राइव पर डांस कर रहे थे, तो रील कौन बना रहा है आपको पता चल गया। तो ये चीज आप समझ लीजिए, रोजगार देने की बात करना और स्वरोजगार उत्पन्न करना, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उन्होंने शुरू किया है लोकल फॉर वोकल। लोकल फॉर वोकल से ही रोजगार मिलेगा। कितना सरकारी नौकरी हम लोग दे देंगे, कितना दे देंगे सरकारी, कोई भी सरकार सरकारी नौकरी से रोजगार दूर नहीं कर सकती, बेरोजगारी दूर नहीं कर सकती। इसके लिए स्वरोजगार उत्पन्न करना, लोकल फॉर वोकल का ये सबसे बड़ा काम है। लघु उद्योग से रोजगार को सृजित कर करके काम करना। अभी हमारे बिहार सरकार ने हर महिला को 10,000 रुपया दिया है रोजगार शुरू करने के लिए, उसके बाद 2 लाख रुपया दे देंगे। तो आप एक बात बिल्कुल समझ लीजिए, महिलाओं और पुरुषों और युवाओं ने ठाना है स्वरोजगार को अपनाना है और बेरोजगारी को आघात करना है, दूर करना है। इस बार सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री क्या बदलेंगे या नीतीश कुमार बरकरार रहेंगे? देखिए, देश का यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे अमित शाह ने तय कर रखा है कि जो मुख्यमंत्री हमारे माननीय नीतीश कुमार हैं वही मुख्यमंत्री। इस सवाल इसलिए उठ रहा है कि पटना में जब मोदी की रैली होती है, प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली होती है, तो ललन सिंह को वहाँ स्थान दिया जाता है, मुख्यमंत्री उसमें नजर नहीं आते हैं। और भी कई ऐसे जगह है जहाँ पे मुख्यमंत्री चुनावी सभा के दौरान नजर नहीं आए। तो ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या बिहार में मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं? देखिए, एक बात चाहिए, मुख्यमंत्री कहीं और सभा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कहीं और, एक ही जगह सारे लीडर नजर नहीं आएंगे। आपको कटिबद्धता और ये चीज स्पष्ट नजर आ गया होगा कि संगठन कितना मजबूत है। ललन सिंह है घटक दल के तरफ से और चिराग पासवान है उनके। आप कभी नहीं देखे होंगे कि 5 दल के हमारे प्रमुख एक मंच पे नजर आए, सब अलग अलग विधानसभा में काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग मुख्यमंत्री बदलेंगे। हाँ, कहीं बात चली थी कि विधायक, तो वैसे भी विधायक चुन रहा है और माननीय नीतीश कुमार को जिस समय विधानसभा के जितने भी सदस्य हमारे चुन करके आएंगे वो नेता मानेंगे और फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। केंद्र और बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी? एकदम निश्चिंत रहिए, डबल इंजन की सरकार बिहार के लिए जरूरी है और बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए जरूरी है। केंद्रीय राजनीति पे बात करते हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, देश एक सुरक्षित स्थान बना है, लेकिन दिल्ली में बम ब्लास्ट हो जाता है, वो भी लाल किला के पास जहाँ पे प्रधानमंत्री संबोधन करते हैं। तो सुरक्षा में चूक है या फिर प्रधानमंत्री चुनावी सभा में इतना व्यस्त हो गए कि ध्यान ही नहीं दे पाए दिल्ली में? नहीं, इन सब चीजों का, ये सुरक्षा एजेंसी का काम है। प्रधानमंत्री का काम नहीं है कि सुरक्षा को देखना। सुरक्षा एजेंसियों को छूट देने का काम प्रधानमंत्री का काम है। तो सुरक्षा एजेंसी जो काम कर रही थी, वो जो पाउडर कहा गया है, वो पाउडर रहता है एकदम जैसे खाद वध छीनने के लिए, तो पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। वो आ गया, किसी तरह से विस्फोट हो गया। लेकिन आप दूसरा पहलू नहीं देखना है इसका। दूसरा पहलू क्या है कि डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़े लिखे व्यक्ति जिनके अंदर जिहादी मानसिकता से ग्रसित है, वो लोग विस्फोट करते हैं। तो समझिए कि जो मदरसा छाप विद्यालय है, जिसके अंदर जिहाद पढ़ाया गया, जिसके अंदर यह भाव उत्पन्न किया गया है कि जितने भी हिंदू संस्कृति के मानने वाले हैं, भारत के सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, वो तुम्हारा दुश्मन है। वो कोई जात नहीं देखता है। जब विस्फोट करता है तो सिर्फ यही देखता है कि हिंदू संस्कृति पर आघात कर रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं। जिसके मन में ये भाव हो कि भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, तो वैसे विचारधारा के लोग इस भारत में रहते हैं, ये घटना करते हैं, तो ऐसे लोगों के प्रति लोगों को सजग बनाना पड़ेगा और सारे सनातनी को जात पात मिटा कर करके एक मुट्ठी बन करके यूनाइट होकर के खड़ा होना। और हम तो एक कदम आगे बढ़ के करना चाहते हैं, जो भी राष्ट्रवादी मुसलमान है, जो भारत माता से प्रेम करते हैं, जो वंदे मातरम कहने में उनको संकोच नहीं करते, सभी मुसलमान, वैसे मुसलमान भाई भी
भारत के संस्कृति में आस्था रखने वाला साथ आकर करके इस जिहाद के खिलाफ आंदोलन पैदा करना पड़ेगा, तभी जाकर के भारत एक सुंदर और सुसज्जित विश्व भारत माँ परम वैभव की तरफ आगे बढ़ेगी। ये तो मानते हैं ना सुरक्षा एजेंसी की चूक है। हाँ, चूक तो है। सुरक्षा एजेंसी गृह मंत्री के अंदर आती है, यानी पूरे तो प्रधानमंत्री कंट्रोल करते, तो चूक नहीं। देखिए, चूक इसको नहीं, कहीं कहीं गलतियां हो जाती है। आप लगातार कांग्रेस के राज में आप देख रहे थे निरंतर हर जगह पर विस्फोट होता रहा, हर जगह पर नए नए तरीके से आप देखेंगे विस्फोट होता रहा, लेकिन बहुत आपको छोटे से उदाहरण आपको दिल्ली में मिले, इससे पहले तो कोई विस्फोट नहीं है। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि कभी कभी गलती से चूक हो जाती है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, इसको चूक नहीं कर सकते हैं, इसको भूल कर सकते हैं। तो हम बिहार में हम आते हैं फिर से, तो बिहार की बात करते हैं। तो आप जिस क्षेत्र से हैं, सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं, तो सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में कई समस्या है, बाढ़ की समस्या हो गई, रोजगार की समस्या हो गई, क्या इस बार सरकार बनेगी तो इन समस्याओं पर काम किया जाएगा? देखिए, सोनपुर तक भले बिहार सरकार ने बहुत मेहरबानी, एक सबसे बड़ा मेहरबानी किया गया है कि बाबा हरिहर नाथ पुरी उसके विकास के लिए हमारे बिहार सरकार के और वित्त मंत्री माननीय सम्राट चौधरी को 250 करोड़ रुपया, जिससे वहां का टूरिज्म का डेवलपमेंट और उसके अंतर्गत जितने भी दुकानदार सबके लिए एक नया रोजगार का अवसर है। तो बिहार सरकार के जो बेरोजगारी वाली बात है सोनपुर में खास कर करके वो बेरोजगारी दूर करने के लिए सबसे बड़ा काम हुआ है कि जो बाबा हरिहर नाथ का कॉरिडोर है वो बन गया। तो तमाम एग्जिट पोल आपकी सरकार बनती हुई दिखा रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष कह रही है कि तो मीडिया का चाल है। देखिए, अब उनको सच्चाई दिख नहीं रही धरातल पर, अगर सच्चाई दिखती तो ये करते नहीं। अब वो अंधेरे और लालटेन युग में रहने वाले लोग एलईडी रोशनी में सच्चाई नहीं देखते, वो आज भी समझ रहे हैं बिहार को कि लालटेन युग वाला है। तो बिहार जो है ना बढ़ चला है, इसलिए विकास के साथ बिहार जा रहा है। बिल्कुल सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप बात कर रहे थे बिहार की राजनीति पे, केंद्रीय राजनीति पे। इनका कहना है कि फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। अब देखना होगा कि क्या किसकी सरकार बनती है 14 नवंबर को, और क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर कुछ बदलाव देखने को मिलता है। एक और क्वेश्चन था, सोनपुर विधानसभा के दौरान। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 24 भारतवर्ष। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ 24 भारतवर्ष पेज को फॉलो करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कमेंट करें। धन्यवाद।